दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का फ़ोन की जासूसी करवाना इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। इजराइल सोचता था कि सबको शांत कर सकता है, थ्रेटन कर सकता है अपने पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा, लेकिन फ्रांस एक पावरफुल शक्ति है, नेटो पावर भी है और दुनिया की 5 महाशक्तियों में उसकी गिनती होती है। तीसरी बात, बहुत अमीर भी है और पैसा भी बेइंतहा है। वहाँ पर जो एक इंसानी लिबर्टीज़ हैं, जो डेमोक्रेसी हैं, उसके लिए सरकार किसी भी लिमिट तक जा सकती है। वहाँ पर आग लगते देखी तो इजराइल के जो ख़ास तौर से डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भागे इजराइल को और वहाँ ये कहने की कोशिश की कि हम काम कर रहे हैं। जैसे ही उस सुबह वहाँ लैंड करते हैं फ्रांस के अंदर, इधर एनएसओ के ऊपर इजराइल रेड करता है। दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एनएसओ तो खुद का सरकार का है। वो रेड करना या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना सिर्फ बहाना है। एनएसओ सरकार की कंपनी है, सरकार अपने ही ऊपर रेड कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इजराइल अपने क्या कहते हैं ना कि एक साइज से बाहर आ गया है और पूरी दुनिया को पेगासस के द्वारा कंट्रोल करके बर्बाद करना चाहता है। हम साइबर वारफेयर की बात करना चाहते हैं कि साइबर वारफेयर दुनिया के अंदर लोगों को कंट्रोल कर सकता है। इजराइल ने वही करने की कोशिश की है। वो सोचता था कि वहाँ पे इजिप्ट को या जॉर्डन को या लेबनान को या पैलेस्टाइन को परेशान करने के बाद वो पूरी दुनिया के अंदर राज कर सकता है। तो इनके जो डिज़ाइंस हैं खतरनाक डिज़ाइंस हैं इनके। लेकिन ये आग जब फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर पहुंची है तो इसमें से अब कुछ तो निकलेगा। जब यहाँ जासूसी कंफर्म हो जाएगी, जो ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो उसके बाद भारत इस आग से कब तक बचेगा मुझे नहीं पता। मोदी जी की सरकार कब तक डिनायल मोड में रहेगी मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो स्पाईवेयर हमें लगता है खरीद चुका है और अधिकतर कमेंटेटर समझते हैं खरीद चुका है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बात तो बाहर आएगी। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर बहस भी है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के नाम पे सरकार शील्ड बना के कहने की कोशिश करेगी कि हाँ हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली आपने किया तो है। अब उसका रिज़ल्ट परिणाम क्या होगा, सरकार को पता है कि ये हीट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रांस आगे निकल के आया। 4 और देशों ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिए हैं। अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की है। कहीं ना कहीं इंडिया कब तक बच पाएगा ये कह के कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। पेगासस तो भारत ने लिया है 2017-18 के दौरान ही आया लगता है, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं। धन्यवाद आपका।